खैर विधानसभा में उपचुनाव में आपकी साइकिल कैसे फर्राटा भरेगी? अभी तक यहाँ पे एक भी बार साइकिल नहीं जीती है। देखिए, खैर विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमें तमाम बिरादरी का और बड़े समाज का भी समर्थन मिल रहा है और मुझे आशा है इस समर्थन से समाजवादी पार्टी खैर विधानसभा के निर्वाचन में अपने प्रत्याशी को निर्वाचित कराने में सक्षम रहेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या मानते हैं ऐसे विवाद पे? वो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? अभी मैं क्या महाराष्ट्र में था, नितिन गडकरी ने कहा ये महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा कटोगे बटोगे। देखिए, कटोगे बटोगे करने का उनका मतलब है कि जो हमारा भाईचारा है उसको एक तरफ करके एक वर्ग को अपने साथ ला करके प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करना। सभी जो सरकारी योजनाएं थी, जैसे अखिलेश जी ने 102 चलाया था, 108 चलाया था, तो क्या उसमें सभी ब्राह्मण और सारे लोग नहीं चलते थे? क्या जो हम लोगों ने योजना समाजवादी पेंशन की चलाई थी उनसे सभी जातियों को सबको नहीं मिलता था लाभ? तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, साइकिल निकल पाई? अब हम तो आए तो हमको लगता है कि निकल जाएगी। आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी के पास जाट और मुस्लिम के अलावा यहाँ वोट बैंक कौन सा है? देखिए, हमारे यहाँ सभी प्रकार का वोट बैंक है, केवल जाट और मुस्लिम ही नहीं है। हमारे यहाँ ये देखिए, हमारी अध्यक्ष बैठी हैं, बघेल समुदाय की हैं, मैं माता प्रसाद पांडे बैठा हूँ, ब्राह्मण समुदाय का है। यहाँ यादव जो कुछ थोड़े बड़े हैं वो भी सभी जातियों का मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक जात की नहीं सबके विकास की बात करती है। देखिए, ये उपचुनाव आगे चल करके 2027 का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये हम भी मानते हैं, सभी जानते हैं। और मुझे यह है कि यहाँ सीधा मुकाबला, यहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा की है, लेकिन मुझे उम्मीद है जनता उनको बहुत समर्थन नहीं देगी। लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। भाजपा अब उतार पर, अगर उतार पर न होती, गिरावट पर न होती, तो उत्तर प्रदेश में वो इस तरह से पार्लियामेंट में पीछे न जाती। तो अभी हमें पता चला कि जो खैर सीट है, यहाँ से पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी 1200 वोटों से आगे रही, यहाँ भाजपा नहीं जीत पाई है। तो अब इस परिस्थिति में जब रोज़ ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई रोक नहीं रहे हैं, गरीबों को कोई काम मिल नहीं रहा है, रोज़ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आप जानते हैं कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि कानून व्यवस्था माने मार काट। कानून व्यवस्था का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, कोई भी बात कानून की परिधि में। जैसे आपको घर गिराना है तो आप उसको नोटिस दे के प्रतिक्रियात्मक ढंग से मुकदमा चला के तब हरा के तब गिराइए। हमारे खेत में बढ़कर कोई एक मेड़ बना लेता है और हम उसे दीवानी से हटाना चाहते हैं, तो हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, 2 पुस्त लग जाता है, तब जा कर के वो दीवार हट पाती है। और ये बिना कहे, बिना कुछ मौखिक आर्डर। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो है कानून का राज का माने है, जो नियम है उसके हिसाब से काम हो, मनमानी ना हो। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में क्या वही नहीं, पूरी भाजपा ने विश्वास करती है। जिस तरह के बात ये लोग बोल रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अभी मैं वहाँ महाराष्ट्र में था, तो प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में कहा अगर इन लोगों को इंडिया गठबंधन को जिता दोगे तो आपकी बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये उनके मुंह से शोभा देता है। मैं भारत सरकार के जब से प्रधानमंत्री बने आज तक सबके भाषण को सुना, कुछ को काले झंडे दिखाएं, कुछ के मीटिंग में व्यवधान पैदा किया, लेकिन इस तरह की भाषा अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा था जिस तरह से भाजपा के लोग बोल रहे हैं। जैसे चौराहे पर जो दबंग किस्म के अपराधी किस्म के लोग होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लोगों पर दबाव बनाने के लिए बोलते हैं, वही भाषा आज भाजपा के मिनिस्टर और भाजपा के नेता बोलते हैं। नेताजी ये बताइए, पीडीए का नारा जो अखिलेश जी ने दिया है, उसको लेकर आप क्या वर्क कर रहे हैं और क्या संदेश है पीडीए के लिए, जरा बताइए। पीडीए का संदेश देख नहीं रहे हैं कि हम इतने आगे बढ़ गए।
तो उसे बताइए जरा, प्रदेश के जनता के चुनाव लिए, में विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है भाजपा को हम लोगों ने कहाँ कर दिया, ये पीडीए का ही खेल है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी क्यों की गई? विकास के नाम पर खैर विधानसभा 575 करोड़ रुपए मिले सर, 575 करोड़ रुपए दिए अखिलेश जी ने। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, तो अखिलेश जी ने सब कुछ किया। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सर 575 करोड़ रुपए दिए खैर के लिए, अलीगढ़ से 575 करोड़ रुपए अखिलेश जी ने दिए 2014 में। शमशान घाट दिया सबसे पहले, और पूरे जिले में सबसे पहला शमशान घाट जलारे को दिया। वो पैसे का दो सर और 575 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे सांसद जी ने बनने नहीं दिया। हम बोलते हैं ये किस माने में आप देखिए मानते क्या 102 यहाँ नहीं दिया, क्या 108 यहाँ नहीं दिया, क्या 100 नंबर यहाँ नहीं दिया, बोलो। लैपटॉप दिए सर, क्या लैपटॉप यहाँ नहीं बटा, बोलो। फोरलेन दिया सर, फोरलेन दिया अलीगढ़ से परवल तक। फोरलेन दिया तो सिरदर्दी तो खड़ी कर दी। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं अनदेखी हुई है, छोड़ दी 2-2 किलोमीटर। आप कह रहे हैं अनदेखी हुई है, जाम लगा रहता है 5-5 घंटे। चारू कैंडी को जिताने के लिए क्या संदेश है ये बताएं। हम लोगों ने आपसे बताया कि जो कुछ भी हमारी क्षमता थी, हम केंद्र की सरकार नहीं थे, प्रदेश की सरकार अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सका होगा अखिलेश जी ने सबको दिया। क्यों? समाजवादी पेंशन यहाँ मिला कि नहीं मिला? यहाँ नहीं, ऐसा तो नहीं यहाँ नहीं दिया, यहाँ भी दिया होगा। तो जो योजनाएं थी विकास की उसको हर जगह पहुँचा है। अब आप कहीं सड़क वड़क के मामले कहीं नहीं बनी होगी तो उसको पूछ रहे हो। ये बताएं चारू कैंडी जी प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या संदेश है? प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या संदेश है? खैर विधानसभा की जनता के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिसमें अन्याय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है उसके हटाने के लिए, और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और जातियों के लिए जो हो रहा है उसको समाप्त कराने के लिए ब्राह्मण समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से साइकिल के बटन दबाएं।